रात बहुत हो चुकी थी। राजेश और उसका दोस्त मनोज पास के ही एक गांव की शादी से वापस अपने घर लौट रहे थे। उन्होंने थोड़ी शराब भी पी रखी थी। वैसे तो दोनों कभी कभी ही पीते थे, क्योंकि राजेश मिस्त्री था और मनोज उसके साथ मजदूरी का काम करता था। उनकी आमदनी इतनी नहीं थी कि परिवार को पालने के साथ साथ रोज रोज शराब का आनंद ले सकें। इसलिए आज मुफ्त की शराब मिलने पर दोनों ने अपनी सीमा से थोड़ा ज्यादा ही पी ली थी। अरे ओ राजेश भैया, थोड़ा जल्दी चलो, आधी रात हो चुकी है, वरना आज मेरी लुगाई हमें छोड़ेंगी नहीं। एक तो उसे बिना बताए आए हैं और ऊपर से अगर उसे पता चला कि हमने शराब पी है तब तो हम गए समझो। अरे हाँ हाँ मनोज, तुम ससुरा काहे अपनी लुगाई से इतना डरते हो? रुको जरा, हम थोड़ा हल्का हो लेते हैं फिर चलते हैं, आराम से अभी पहुंच जाएंगे। राजेश ने साइकिल रोकी और हल्का होने के लिए सड़क के किनारे झाड़ियों में चला गया। कुछ देर बाद राजेश वापस आया और मनोज से बोला, एक काम करते हैं मनोज, मेन रोड से थोड़ा ज्यादा टाइम लग जाएगा। एक काम करते हैं, इस नहर वाले रास्ते से चलते हैं, जल्दी घर पहुंचेंगे। राजेश की यह बात सुनकर मनोज को मानो सांप सूंघ गया हो। कुछ तो था जो मनोज उस रास्ते के बारे में जानता था और यह बात वह राजेश को बताना नहीं चाहता था। अरे क्या मनोज मूर्ति की तरह काहे खड़ा है? आ बैठ, पीछे चलते हैं। हाँ हाँ ठीक है, चलो। दोनों एक साइकिल पर सवार होकर उस पतले से नहर वाले रास्ते से अपने गांव की तरफ चल दिए। अभी वे कुछ दूर ही उस रास्ते पर आगे बढ़े थे कि मनोज कहने लगा, राजेश भाई थोड़ा जल्दी चलाओ ना। मनोज के बार बार यह बोलने पर राजेश ने अपनी साइकिल की स्पीड थोड़ी बढ़ा दी, लेकिन फिर भी मनोज यही कह रहा था कि थोड़ा और तेज चलो, थोड़ा और तेज चलो। राजेश गुस्से से बोला, अब इससे तेज में नहीं चला सकता। अरे साइकिल है, कोई हवाई जहाज थोड़ी ना जो इसे उड़ा दूं। अब चुपचाप बैठा रहा एकदम मुंह बंद करके। रास्ता ऐसा था कि हाईवे का फुटपाथ भी उससे चौड़ा हो और सन्नाटा इस कदर छाया था कि किसी कीड़े मकोड़े की भी आवाज नहीं आ रही थी। उस घनघोर काले अंधेरे में दो शख्स एक साइकिल पर सवार अपने गांव जाने के लिए उस रास्ते से गुजर रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो आज कुछ अनहोनी होने वाली हो, जिसका अंदाजा किसी को भी नहीं था। अंधेरा और सन्नाटा गहराता जा रहा था। राजेश और मनोज साइकिल चलाते हुए उस सुनसान रास्ते पर आगे बढ़ रहे थे। मनोज की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। वह बार बार राजेश से कह रहा था कि जल्दी से घर पहुंच जाएं। राजेश मनोज की बेचैनी समझ रहा था, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मनोज इतना डरा हुआ क्यों है। अचानक मनोज ने जोर से चिल्लाया और साइकिल से उतर गया। राजेश हैरान होकर साइकिल रोककर मनोज के पास गया। मनोज कांपते हुए बोला, राजेश भाई मुझे लगता है कि हम गलत रास्ते पर आ गए हैं। राजेश ने चारों ओर देखा। अंधेरे में कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। उसने मनोज से पूछा, तू कैसे कह रहा है कि हम गलत रास्ते पर हैं? मनोज ने बताया, यह रास्ता पहले कभी नहीं देखा, मुझे लगता है कि यह रास्ता हमें कहीं और ले जा रहा है। राजेश ने मनोज की बात को नजरअंदाज करते हुए कहा, तू डर गया है बस, यह रास्ता हमारी गांव के पीछे से ही जाता है, थोड़ा और चलेंगे तो हम घर पहुंच जाएंगे। मनोज ने राजेश की बात नहीं मानी और जोर से रोने लगा। राजेश समझ गया कि मनोज सच में डरा हुआ है। उसने मनोज को शांत करने की कोशिश की, लेकिन मनोज मानने को तैयार नहीं था। तभी अचानक दूर से एक अजीब सी आवाज आई। यह आवाज किसी जानवर की तरह थी, लेकिन यह जानवर कौन सा था, यह राजेश और मनोज दोनों नहीं समझ पा रहे थे। आवाज धीरे धीरे पास आती जा रही थी। राजेश और मनोज दोनों डर के मारे एक दूसरे से चिपक गए। आवाज अब इतनी करीब आ गई थी कि वे साफ देख सकते थे। एक विशालकाय काला साया उनके सामने खड़ा था। साये की आंखें चमक रही थीं। राजेश और मनोज दोनों की जान निकल गई। वे दोनों समझ गए थे कि आज उनकी जान जाने वाली है। अंधेरे में डूबे उस सुनसान रास्ते पर राजेश और मनोज की सांसें फूल रही थीं। उनके सामने खड़ा वो विशालकाय काला साया धीरे धीरे अपनी ओर बढ़ रहा था। उसकी आंखें चमक रही थी, मानो वह किसी शिकार की तलाश में हो। मनोज की तो जैसे जान ही निकल गई थी। वह राजेश से चिपक कर रो रहा था। तभी उस साये ने एक भयानक चीख निकाली। वह चीख इतनी तेज थी कि राजेश और मनोज के कान के पर्दे फटने को थे। साथ ही
एक ठंडी हवा चली और साया धुंध में घुल गया। कुछ पल के लिए तो राजेश और मनोज ने राहत की सांस ली, लेकिन फिर उन्हें लगा कि कुछ गड़बड़ है। तभी मनोज ने राजेश से कहा, राजेश भाई, मुझे लगता है कि यह साया असल में एक इंसान का था। राजेश ने हैरानी से मनोज की ओर देखा। मनोज ने आगे बताया, मैंने सुना है कि इसी नहर के किनारे कुछ साल पहले एक औरत की हत्या करी गई और उसका शव यहीं जलाया गया था। हो सकता है कि वह औरत का आत्मा हो। राजेश को मनोज की बात सुनकर बहुत डर लगा। उसने मनोज को कहा, चलो यहां से जल्दी से निकलते हैं। दोनों ने साइकिल पकड़ी और तेजी से वहां से भागने लगे। वे भागते भागते एक खेत में जा पहुंचे। वहां जाकर उन्होंने सांस ली। थोड़ी देर बाद जब उन्हें लगा कि अब खतरा टल गया है तो उन्होंने वापस मुड़कर देखा, लेकिन साया गायब हो चुका था। उस रात राजेश और मनोज बहुत डरे हुए थे। उन्होंने पूरी रात जागकर बातें की। मनोज ने राजेश को बताया कि वह उस औरत के बारे में और क्या क्या जानता है। सुबह होते ही राजेश और मनोज ने गांव के पुजारी से मिलकर उस औरत के बारे में पूछा। पुजारी ने उन्हें बताया कि वह औरत बहुत ही अच्छी थी और उसकी हत्या करने वाले को कभी पकड़ा नहीं जा सका। राजेश और मनोज ने पुजारी से कहा कि उन्होंने उस औरत को देखा है। पुजारी ने उन्हें समझाया कि यह सब शायद उस औरत की आत्मा की शांति के लिए हो रहा है। उसने उन्हें कहा कि वे किसी तांत्रिक से मिलें और उस औरत की आत्मा को शांत करने के लिए कुछ करवाएं। राजेश और मनोज ने पुजारी की सलाह मान ली और एक तांत्रिक से मिले। तांत्रिक ने उन्हें बताया कि उस औरत की आत्मा बहुत ही क्रोधित है और वह अपने हत्यारे से बदला लेना चाहती है। तांत्रिक ने उन्हें कुछ मंत्र दिए और कहा कि वे इन मंत्रों का जाप करें। राजेश और मनोज ने तांत्रिक के मंत्रों का जाप करना शुरू कर दिया। कुछ दिनों बाद उन्हें लगा कि उन्हें कुछ आराम मिल रहा है। उन्हें अब उस औरत की आत्मा नहीं दिखाई देती थी। लेकिन यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कुछ दिनों बाद गांव में एक और हत्या हो गई। इस बार मारा गया व्यक्ति वह था जिसने उस औरत की हत्या की थी। पुलिस ने जब उसकी जांच की तो पता चला कि उसकी मौत बहुत ही रहस्यमयी है। गांव वाले इस घटना से बहुत डर गए। उन्हें लगा कि यह सब उस औरत की आत्मा की वजह से हो रहा है। दोस्तों, बुराई कभी नहीं जीत सकती। सत्य और न्याय हमेशा जीतते हैं, भले ही देर से, लेकिन न्याय मिलता जरूर है।